ताड़म नमो सिद्धाड़म नमो आयर्याणम नमो वज्रायणम नमो लुई सब विशाहुड़म मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंद आद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शास्त्रम जैनम जयतु शास्त्रम मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पदराज धन समाज गजबाज राज कछु काज न आवे ज्ञान आप को रूप भये फिर अचल रहावे तास ज्ञान को कारण स्वपर विवेक बखानो कोटि उपाय बनाए भव्यता को उर आनो लाख बात की बात यही निश्चय उर लाओ तोरी सकल जग द्वंद बंद निज आत्म ध्याओ कहा रचो पर पद में न तेरो पद यह है क्यों दुख सही अब दौल हो सुखी स्वपद रच दाव मत चूको यह है दाव मत चूको यह है इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको करी निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाव बालकों की संख्या कम है आज, क्या बात है, नाटक होना होगा। सुबह में लिया था सुख दुख का बलवान कारण तो मोह का उदय है। यदि मोह नहीं है तो कितना भी असाता का उदय हो जीव दुखी नहीं होगा। देवता जिनेन्द्र, यदि मोह नहीं है तो असाता का कितना ही तीव्र उदय हो जीव दुखी नहीं होगा। और अगर मोह तीव्र है, असाता का उदय बहुत कम हो तो बहुत दुखी होगा। सवेरे में लिया था ये। एक बहुत बढ़िया भजन आता है, मोह की महिमा देखो क्या तेरे मन में समाई, तूने अपनी ही सुध क्यों भुलाई। बहुत बड़ा भजन है। काहे अपनाए तूने माटी के ढेले, मकान वगैरह क्या है, सब क्या है बोलो। काहे सदगुरुओं की सीख न मानी, सिद्ध समान शक्ति हर कत बच कानी। रघुकुल के राम तूने रघुकुल की रीत भुलाई, तुझे अपनी ही महिमा न आई। मोह की महिमा देखो क्या तेरे मन में समाई, तूने अपनी ही सुध क्यों भुलाई। नाटक समय सार में, समय सार कलश टीका में पांडे राजमल जी ने मोह के लिए मिथ्यात्व कहा है।
मोह माने मिथ्यात्व। कलश 22वां, त्यजतु जगत इदानीम मोह मा जन्म लीलम। उसका उन्होंने अर्थ किया है मोह के लिए, मिथ्यात्व को इसी समय छोड़ो, इसी समय छोड़ो मिथ्यात्व को। एक दिन उदाहरण दिया था आपको, धोबी का उदाहरण दिया था। जिस समय ये ज्ञान हुआ कि हां ये चादर मेरा नहीं है, इस चादर पर दूसरे का नाम लिखा है, बस समझ लो उसी समय उसका त्याग हो गया। चादर देने में भले ही देर लग जाए, समय लगे घंटे 2 घंटे, लेकिन त्याग उसी समय हो गया। जिस समय ज्ञान हुआ उसी समय त्याग हुआ। सवेरे 60 पेज पर से पढ़ के सुनाया भी था, किसी के पास 1 लाख रुपया है और 1000 रुपये का नुकसान हो गया, तो 99,000 तो उसके पास है, लेकिन मोह तीव्र है तो दुखी हो रहा है। और किसी के पास 100 रुपया है और 1000 रुपये की आमदनी हो गई तो वो खुश मानता है। बोलो, जबकि उसके पास तो इससे 99 गुनी सामग्री है, इसके पास तो 1100 हुई अभी, उसके पास तो 99,000 हैं। इसलिए पर वस्तु कोई सुख दुख की कारण नहीं है, मोह ही सुख दुख का कारण है। चलो भैया, अब समय आ गया समाप्ति का। कल अपन ने इसमें से 31 बोलों में से 20वां बोल लिया था, याद आ गया ना। और इस 20वें बोल में 6 बोल थे। जिनेंद्र फिर देख लेना, मोबाइल जेब में रख ले, वो तो जो मैसेज आ गए वे कहीं नहीं जाएंगे। विनयवान हो, विवेकी हो, बहस नहीं करता हो, पक्षपाती ना हो, परीक्षा प्रधानी हो और धैर्यता से सुनने वाला हो, तो धर्म की प्राप्ति हो सकती है। प्राप्ति हो सकती है अगर चाहे तो। कल मैंने पढ़ के सुना दिया था रत्नकांड श्राप का 4 का पेज 107 का। आगे बहुत लिखा है, मैं तो इसे छांट छांट के। धैर्यता से सुनने वाला हो, 6 ढाला में है ना, ताही सुनो भवि मन थिर आन, जो चाहो अपनो कल्याण। मन को स्थिर करके। खेमचंद भाई कहते थे जैसे बाहर चप्पल जूते छोड़ के आते हैं, ऐसे मंदिर में आओ, भले आध घंटे को आओ, 15 मिनट को आओ, घर की सब सल गेट के बाहर जहां चप्पल छोड़ते वहां छोड़ के आओ। चाहे 15 मिनट के लिए आओ, आधा घंटे के लिए आओ, निराकुलता से आओ। ओम जय 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 निसही निसही निसही। हे भगवान, मैं निसल्ल होके आया हूं, मैं निसल्ल होके आया हूं, कोई सल्ल नहीं लाया संग में। कल ये भी कहा था, मोक्ष मार्ग में देव गुरु धर्म हैं, इनकी तो परीक्षा अवश्य करना। मूलभूत देवगुरु धर्मादि तथा तत्वादि का अन्यथा श्रद्धा न होने पर तो सर्वथा सम्यक तो रहता नहीं है, यह निश्चय करना। इसलिए बिना परीक्षा किए केवल आज्ञा ही द्वारा जो जैनी हैं उन्हें भी मिथ्या दृष्टि जानना। 217 पेज पे है।
नीचे से 7-8 लाइन। और लिखा है, जहां पक्षपात के कारण भले प्रकार परीक्षा ना हो वहां अन्यथा परीक्षा होती है। यदि पक्षपात में पड़ गए तो फिर परीक्षा नहीं कर पाएंगे। 216 पेज पे है, पढ़ो मेरे साथ तो पढ़ो। ऊपर से 30 लाइन है, जहां पक्षपात के कारण भले प्रकार परीक्षा ना करे वहां अन्यथा परीक्षा होती है। फिर लिखा एक लाइन बाद, मोक्ष मार्ग में देवगुरु धर्म जीवादि तत्व व बंध मोक्ष मार्ग प्रयोजन भूत हैं, सो इनकी परीक्षा कर लेना। और 17 पेज पे, 217 पेज पे नीचे सावधान, परंतु मूलभूत देवगुरु धर्मादि तथा तत्वादिक का अन्यथा श्रद्धा न होने पर तो सर्वथा सम्यक तो रहता नहीं है। यह निश्चय करना। इसलिए बिना परीक्षा किए केवल आज्ञा ही द्वारा जो जैनी हैं उन्हें भी मिथ्या दृष्टि जानना। बोलो, ये कहीं नहीं मिलेगा, ये वाक्य आपको कहीं नहीं मिलेगा। बिना परीक्षा किए केवल आज्ञा द्वारा जैनी है उन्हें मिथ्या दृष्टि जानना, ये वाक्य आपको और किसी ग्रंथ में नहीं मिलेगा। टोडरमल जी के भूषण प्रकाशक में है। पीछे 12 पेज पे आया है, परीक्षा करके पारखी ठगाता नहीं है। 12 पेज पे है, नीचे से 10-12 लाइनें हैं। दो बार लिखा उन्होंने, 2 बार लिखा है 12 पेज पे। देखो, समाधान, जैसे कोई सच्चे मोतियों के गहने में झूठे मोती मिला दे, मिल गया? भाई रे भाई, मिल गया? जैसे कोई सच्चे मोतियों के गहने में झूठे मोती मिला दे परंतु झलक नहीं मिलती, इसलिए परीक्षा करके पारखी ठगाता भी नहीं है। जो पारखी होंगे वो ठगाते नहीं हैं। फिर और आगे लिखा है, जैन शास्त्रों के पदों में तो कसाय मिटाने का तथा लौकिक कार्य घटाने का प्रयोजन है, और उस पापी ने जो असत्यार्थ पद मिलाए हैं उनमें कसाय का पोषण करने का तथा लौकिक कार्य साधने का प्रयोजन है। इस प्रकार प्रयोजन नहीं मिलता, इसलिए परीक्षा करके ज्ञानी ठगाता भी नहीं है। परीक्षा करके ज्ञानी ठगाता भी नहीं है। परीक्षा प्रधानी होना चाहिए। मुझे श्रीमद जी का एक उदाहरण याद आ रहा है। उन्होंने लिखा है, अपना मोटा ग्रंथ है श्रीमद राजचंद्र। मैंने वहां प्रतिष्ठा कराई ना 2 बार भुज में, इसलिए उसको बारीकी से पढ़ा था। एक जौहरी अंतिम समय अपने बेटे को कह गया कि देख भैया, मेरे पास जो कुछ बचा था मैंने एक पोटली में हीरा पन्ना वगैरह के जो भी थे सब बांध के रख दिए हैं एक पोटली में, और वो पोटली अंदर कमरे के भीतर अलमारी में रखी है, ताला बंद है। जब तेरे पास खाने को कुछ ना रहे, माँ बेटे बच्चे थे दोनों, बस 3 प्राणी थे,
माता पिता और वो बालक, 17-18 साल का बालक। वो कह गए, देख जब तेरे पास कुछ खाने को ना बचे, खर्च को कुछ ना बचे, तब वो पोटली खोलना और चाचा के पास जाना, वो चाचा बिकवा देंगे। उस बालक ने 3-4 साल तो काम चलाया। अब जब खर्च को बचा ही नहीं, तो उसकी माँ ने कह दिया, देख तेरे पापा ने उसमें कुछ जवाहरात रखे हम पोटली में बांध करके अलमारी में, उनको ले जा। और वो कह गए थे कि चाचा को जाके बेचना। उसके चाचा ही बड़े जहरी थे। वो बालक पोटली लेकर के वो चाचा के पास गया और कहने लगा, चाचा हमारे पास अब खर्च को कुछ पैसा है नहीं। पिताजी कह गए थे कि चाचा के पास जाना और ये पोटली के हीरे वगैरह बिकवा देना, वो चाचा तुझे सही पैसा दिला देंगे। चाचा ने वो पोटली लेकर के देखा और कहा, भैया एक काम कर, अभी भाव सस्ता है, अभी भाव सस्ता है, अभी तू एक काम कर, इस पोटली को जहां से लाया है वहीं रखिया, और तुझे कितनी आवश्यकता है खर्च की? मतलब कम से कम 100 वर्ष पुरानी बात है जी। तुझे खर्च को नहीं लगते होंगे, 25-30 रुपए लगते होंगे खर्च को। तू एक काम कर, 2-3 घंटे दुकान पे यहां बैठ और शाम को घर के खर्च के लिए 25 रुपए ले जाएगा रोज। अब वो लड़का 21-22 साल का हो गया था। वो लड़का रोज चाचा की दुकान पर जाकर के, जवाहरात दुकान पर जाकर के 2-3 घंटे को बैठने लगा बराबर, और चाचा शाम को उसको खर्च को दे दे कि हाँ जितना इतना खर्च ले जा तू। 6 महीने तक वो बराबर दुकान बैठा और वो खुद जांच परख करने लगा, पारखी बन गया। हीरे पन्ने वगैरह का सबका पारखी हो गया 6 महीने में। और उसके चाचा ने यहां तक किया कि माल लाने के लिए उसी को भेजने लगे, जाओ बेटा वहां से इतना इतना माल ले आओ, इतना इतना ऐसा ऐसा। मतलब वो एक्सपर्ट हो गया, अच्छी तरह से पारखी हो गया। जब चाचा ने देखा कि हाँ ये अकेला दुकान संभाल लेगा, इतना योग्य हो गया है, तब उसके चाचा ने कहा, बेटा एक काम करो, अब तुम समझ गए भाव इतना इतना है, अब वो तुम पोटली उठा लाओ, पोटली उठा लाओ, अपन आप बेच देंगे। अब फिर तुम्हें कोई शंका नहीं रहेगी मन में। वो बालक गया और पोटली खोली और उसने सारे वहीं फेंक दिए, क्योंकि उसमें हीरा पन्ना तो एक भी नहीं था, सब कांच के टुकड़े थे बस। पिताजी के पास अंतिम समय कुछ बचा नहीं था बस। बालक आया दुकान पे, चाचा बोले, भैया बोल क्या हुआ, लाया नहीं पोटली? बोले, चाचा उसमें तो कुछ माल था ही नहीं, सब कांच के टुकड़े थे, तो मैं वही फेंक के आया। चाचा बोले, अब घबराओ मत, अब तुम हमसे पूंजी ले लो, और तुम इतने एक्सपर्ट हो गए हो कि तुम दुकान अलग कर सकते हो। अब आप इसमें बहुत गहराई से सोचो। उस पिता ने ये क्यों कहा कि चाचा के पास ले जाना और बेच देना? क्योंकि आखिर सगा भाई है, सगा भाई है तो आखिर सही सलाह देगा ना। और आज की स्थिति ये है, अगर उस दिन उसके चाचा कहते कि इसमें तो ये कांच के टुकड़े हैं, तो उस बच्चे का मन टूट जाता, उस बच्चे का मन टूट जाता और सोता पिताजी ने हमको धोखा दिया है। आज वो सब समझने लगा। माँ ने भी कह दिया, भैया पिताजी के पास अंतिम समय कुछ बचा नहीं था, तो
स्वयं पारखी होना जरूरी है, परीक्षा प्रधानी होना जरूरी है। जिसने सत असत मार्ग की परीक्षा नहीं की, श्रीमद जी लिखा है उसमें फिर आगे, जिसने सत असत मार्ग की परीक्षा नहीं की वह धोखा खा सकता है, और वह कुगुरु उसके चित्त पर अनेक प्रकार के विकल्प अंकित कर देता है जिससे वह सच्चे गुरु के पास ना जाए। वो ऐसा घुमाते हैं जिससे जी हमारे चंगुल से छूट के जाए ना, बस ऐसा लिखा है बढ़िया। वे कुगुरु उसके चित्त पर अनेक प्रकार के ऐसे विकल्प फिट कर देते हैं जिससे वह सच्चे गुरु के पास ना जाए। इसलिए भैया पहले परीक्षा प्रधानी बनो, बहुत जरूरी है परीक्षा प्रधानी होना। इसमें आया दो जगह, परीक्षा करके पारखी ठगाता भी नहीं है, फिर नीचे भी आया इसलिए परीक्षा करके ज्ञानी ठगाता भी नहीं। एक पेज में दो जगह आ गया। और 217 पेज पे तो 9 जगह है। सात जगह है 217 पेज पे तो 7 जगह है परीक्षा शब्द। पढ़ना आप बारीकी से। अष्ट सहस्त्री में आज्ञा प्रधानी से परीक्षा प्रधानी को श्रेष्ठ कहा है। 217 पेज ऊपर से 6वीं लाइन है। अष्ट सहस्त्री में आज्ञा प्रधान से परीक्षा प्रधान को उत्तम किस लिए कहा? पढ़ना, बहुत बढ़िया उत्तर लिखा है पंडित जी ने। किसी ठग ने किसी साहूकार का नाम लिख करके वो पत्र भेज दिया, जिससे भी सब पढ़ना आप आराम से। मेरी वाक्य पर 31 हो नहीं पाएंगे। एक घटना आती है, एक 8-10 साल का बालक तालाब में नहा रहा था। नहाते नहाते उसका पैर फिसल गया और वो तालाब में नीचे चला गया। वहीं एक बालक 18-20 साल का होशियार तैराक खड़ा हुआ था। वो बालक जैसे वो ऊपर उछाला मारता है ना पानी में ऊपर आने के लिए, तो वो कहता है 18-20 साल वाला, क्यों रे कैसे डूब गया? ऊपर के हिस्से में एक बुजुर्ग बैठे हुए थे। वो बुजुर्ग बोले, ये तो बाद में पूछना कि कैसे गिरा। तुझे तैरना आता हो तो पहले तो हाथ पकड़ के तैर के निकाल ले, ये बाद में पूछना गिरा कैसे है। ऐसे ही यहां तो भैया सबसे पहले ये कहते हैं संसार से कैसे छूटें। संसार से छूटने की बात पहले है, भले ये बाद में सोचना कि हम कहां कहां कितना घूमे। बोलो कितने भव धारण करे, भव अनंत धर धर दुख पाए, पी पी मोह गरल। यदि अवसर चूका तो भव भव पछताएगा, अनगिनती कल्पों में अनगिनती जन्मों में तू चेत अरे नर रे नर रे नर रे नर रे, यह जीवन बीत रहा संकल्प विकल्पों में निरंतर। बस अब जो बालक बड़े होंगे फिर कहाँ पढ़ना, जाके क्या करना, फिर दुनिया भर में उलझेंगे। फिर बस बोलो ओ हो। अच्छा अब 20वां बोल हो गया। फिर 21वां बोल है सत्संगति। सत्संगति बहुत जरूरी है। स्तुति में आता है ना एक में, अति पुण्य उदय मम आया, प्रभु तुमरा दर्शन पाया,
अब तक तुम को भी न जाने, दुख पाए निज गुण हानि, पाए अनंत दुख अब तक जगत को निज जान कर, धर्म नहीं पहचान कर, भव बंध कारक सुख प्रहार, विषय में सुख मान कर, निज पर विवेचक ज्ञानमय सुख निधि सुधार, तब पद्मम उर में आए, लखी कुमति विमोह पलाए, निज ज्ञान कला उर जागी, रुचि पूर्ण स्वहित में लागी, रुचि लगी हित में आत्म के, सत्संग में क्या लिया क्या आया, रुचि लगी हित में आत्म के, सत्संग में अब मन लगा। आत्महित की भावना हो तो सत्संगति की भावना बनती है। संस्कृत में आता है, वो आता है, शास्त्राभ्यासो जिनपतुनुति, संगति सर्वदारी, सदवृत्तानाम गुण कथा, दोषवादे च मौनम। शांति पाठ में है, संस्कृत शांति पाठ में। रत्नकांड साहब का 307 पेज पढ़ना, सत्संगति के बारे में लिख लो। रत्नकांड साहब का 307 पेज। और अब ये शायद आपके कोर्स में हो या ना हो, हमारे कोर्स में था पंचतंत्र, उस समय नहीं है। अच्छा, तो उसकी कुछ कहानियां थी, उसमें एक कहानी आती है, संसर्ग जहा दोष गुणा भवंती, संसर्ग जहा दोष गुणा भवंती। एक राजा और मंत्री घूमने जा रहे थे। वो रोज जिस रास्ते से जाते थे, घोड़ा आज उस रास्ते पे नहीं गया और दूसरे रास्ते चल दिया। राजा ने कहा चलो कोई बात नहीं है, चले चलते हैं। आगे जाकर गए, उसमें पंचतंत्र में है, पंचतंत्र की पुस्तक का निर्माण कैसे हुआ मालूम है? एक राजा का बेटा अध्यापकों से पढ़ता ही नहीं था, अध्यापकों को घुमा फिरा के उल्लू बना करके बस छुट्टी करवा देता था उनकी। और विष्णुदत्त शर्मा हुए तो उन्होंने कहा राजा से कि राजा साहब, आपके इस बालक को मैं पढ़ा सकता हूं। उन्होंने बालक को पढ़ाना शुरू किया, एक कहानी सुनाई। सब उनके कपोल कल्पित कहानियां हैं, पूरी सब बनी हुई कहानियां। एक कहानी सुनाई और उसके लास्ट में शिक्षा दे दी कि जो ऐसा नहीं मानता है उसका वही हाल होता है जैसा उस पनिहारिन का हुआ था, पानी भरने वाली का हुआ था। तो बालक बोला पानी भरने वाला का क्या हुआ था? तो वो कहता है विष्णुदत्त शर्मा, एक कल सुनाऊंगा, पहले आज का पाठ कल सुना देना, फिर मैं कल सुनाऊंगा। फिर दूसरे दिन उन्होंने वो पूरा सुन लिया जब, और वो पनिहारिणी की कथा सुना दी। और फिर अंत में कह दिया, जो ऐसा नहीं मानता उसका वही हाल होता है जैसा उस राजा का हुआ था। बोले राजा क्या हाल हुआ था? बोले कल सुनाऊंगा। ऐसे करके 6 महीने में उसने उस बच्चे को राजनीति में ट्रेंड कर दिया था। बोलो, विष्णुदत्त शर्मा ने उसकी पंचतंत्र का अनुवाद विश्व की 117 भाषाओं में हो चुका है। 117 भाषाओं में उसका ट्रांसलेशन हो चुका है पंचतंत्र का। तो उसमें एक घटना आती है कि वो घोड़ा चला बस। अब थोड़ा आगे पहुंचे राजा तो ये गांव दिखा, और बस जो गांव को रास्ता गया ऐसा, वहीं एक पेड़ था और उस पेड़ पर एक पिंजड़े में तोता था। तो राजा को देखते ही वो तोता क्या बोला जोर से, भीलो दौड़ो दौड़ो दौड़ो,
तुम्हारे हाथ में अच्छा शिकार आया है। राजा ने सोचा जब इस यहां का तोता ऐसा बोल रहा है तो इस नगर के रहने वाले लोग कैसे होंगे बोलो। वो राजा दूर से ही फटाफट आगे निकल गया। आगे जाता है फिर आधा 1 किलोमीटर दूर पे, तो वहां पर भी एक रास्ता जा रहा था ऐसा, राजा सीधे जा रहे थे, तो वहां पर भी एक पेड़ पर तोता था पिंजड़े में। वो तोता कहता है, अरे साधुओं, दौड़ो दौड़ो दौड़ो, तुम्हारे बड़े भाग्य हैं, आज तुम्हारे दरवाजे पर राजा साहब आए हुए हैं, लाओ फल लाओ, आसन लाओ, स्वागत करो। तो राजा सोचता है वो भी तोता और ये भी तोता, ऐसा अंतर क्यों। तो राजा उससे पूछते हैं तोते से, ऐसा क्यों है। वो तोता कहता है, हम दोनों एक जाति के नहीं, दोनों सगे भाई हैं। बचपन से उसके लिए भील लोग ले गए, तो भीलों के संग में रहता है तो मारो काटो बस, वही उसको याद आता है। हम यहाँ साधुओं के संग में हैं तो हम साधुओं के साथ रहते हैं। तो उसमें लिखा था, संसर्ग जहा दोष गुणा भवंती, संगति से दोष और गुण उत्पन्न होते हैं, इसलिए संगति हमेशा अच्छी करना चाहिए। प्रवचन सार की 270वीं गाथा लिख लो, प्रवचन सार गाथा 270, पढ़ना बढ़िया। उसमें आता है, ये कुर्सी बड़ी गड़बड़ है अपने आप नीचे देखो, नीचे जा रही चलो कोई बात नहीं, गई और नीचे गई और नीचे हो गई, इसको भी अलग कर देता हूं। नहीं मैं बगल में है, दूसरी आकुल तरफ को। ये सही है। उसमें आया, बहुत बढ़िया आया वर्णन, आप पढ़ोगे तो आपको मजा आएगा। संगति हमेशा ऊंचे की करना चाहिए। उसमें लिखा है, एक ठंडे पानी का घड़ा हो और किसी गर्म कमरे में रख दो तो थोड़ी देर में वो पानी भी गर्म हो जाएगा। और तुम्हारे पास गर्म पानी का घड़ा है और अगर किसी ठंडे कमरे में रख दो, बहुत ठंडे कमरे में, तो थोड़ी देर में वो भी ठंडा हो जाएगा। इसलिए बढ़िया लिखा है, इच्छति यदि दुख परिमोक्षम, यदि दुखों से छूटना चाहते हो श्रवणों के लिए, परिमुक्त होना चाहते हो, तो अपने से अधिक गुण वालों की संगति करो। कौन सी गाथा है? 270 गाथा प्रवचन सार। यदि दुखों से छूटना है तो अपने से अधिक गुण वालों की संगति करो। अपनी वाणी का प्रयोग वहीं करना चाहिए जहां उसका फल निकले। जैसे सफेद कपड़े पर रंग बहुत अच्छी तरह से चढ़ता है, वाणी का सदुपयोग वहीं करो जहां कुछ उसका फल निकले। चलो तो 21वां कौन सा है? सत्संगति। सत्संगति तो मिल गई, अगर धर्म श्रवण में रुचि नहीं है तो भी आत्मकल्याण नहीं कर पाएगा। इसलिए 22वां पॉइंट है, धर्म श्रवण में रुचि हो। एक विधान था जबलपुर से छपा हुआ,
अब बहुत पहले की बात है। उसमें लिखा है, हे भगवान, मैं आपसे कुछ मांगने के लिए नहीं आया हूं। हे भगवान, मैं आपसे कुछ मांगने के लिए नहीं आया हूं, लेकिन अगर आप देना चाहो तो अपनी रुचि दे दो बस मुझे। आपको कैसी रुचि लगी कि आप गृहस्थी छोड़ करके मुनि दीक्षा लेकर जंगलों में गए तो गए बस। था कि उत्तम क्षमा पे जी अचंभो मन आवे, किस विधु कीने करम चकचूर, किस विधु कीने करम चकचूर। हे प्रभु, बस। और इस मुक्तसार प्रकाश में पढ़ना हो तो 3रा अध्याय है। उसमें रुचि शब्द 4 जगह आया है। 7-8 लाइन में 4 जगह रुचि शब्द आया है। पढ़ो, पेज नंबर, प्रारंभ है 3रे अध्याय का, पेज नंबर 45। रुचि, तीसरा अधिकार का प्रारंभ है। मोक्ष बाहुड़ गाथा 38 में है, तत्व रुचि सम्यक्त है, तत्व ग्रहण सम्यक ज्ञान है। कुन शतक में है, जिन देव ने ऐसा कहा परिहार ही चारित्र है, तत्व रुचि सम्यक्त है, तत्व ग्रहण सम्यक ज्ञान है। चलो देखो, मैं पढ़ रहा हूं, जल्दी पढ़ दूंगा पूरा, क्योंकि एक दो और ले लूंगा अभी। इस संसार अवस्था में नाना प्रकार के दुख हैं। इसमें आ गया क्या? यहां आया क्या? अच्छा, मिल गया 3रा अध्याय। हाँ, ऊपर से ही। हाँ, इस संसार अवस्था में नाना प्रकार के दुख हैं, उसका वर्णन करते हैं। क्योंकि यदि संसार में भी सुख हो तो संसार से मुक्त होने का उपाय किस लिए करें? बिल्कुल सरल भाषा है। इस संसार में अनेक दुख हैं, इसलिए संसार से मुक्त होने का उपाय करते हैं। जैसे वैद्य रोग का निदान और उसकी अवस्था का वर्णन करके, ये वैद्य का उदाहरण बहुत जगह आया है। 21 पेज पे भी आया है, 76 पेज पे भी आया है, 95 पेज पे भी आया है, 196 पेज भी आया है, 281 पेज पे भी आया है, और 298 पेज का मेरे इसी में लिखा है, मुक्तसार प्रकाशक में। यहीं साइड में जब पढ़ता हूं तो यहां लिख लिया। इतनी जगह वैद्य का उदाहरण दिया है, वैद्य का और रोगी का। रोग का निदान माने रोग कैसे हुआ है। जैसे वैद्य रोग का निदान और उसकी अवस्था का वर्णन करके रोगी को रोग का निश्चय करा करके फिर उसका इलाज करने की रुचि कराता है। मिल गया पहला रुचि शब्द। उसका इलाज करने की रुचि कराता है, उसको रुचि हो तो इलाज करवा ले। उसी प्रकार यहां संसार का निदान तथा उसकी अवस्था का वर्णन करके संसारी को संसार रोग का निश्चय करा के अब उसका उपाय करने की रुचि कराते हैं। फिर रुचि शब्द आ गया। संसार कैसे बढ़ा इसका? फिर आगे देखो, और आगे, रोगी रोग से दुखी हो रहा है परंतु उसका मूल कारण नहीं जानता, सच्चा उपाय नहीं जानता और दुख सहा नहीं जाता। तब जो उसे भाषित हो वही उपाय करता है, इसलिए दुख दूर नहीं होता। तब तड़प तड़प कर परवश हुआ उन दुखों को सहता है। मुकेश अपने भोजनालय में, वो अरविंद है ना शिलपुरा वाला, उसका छोटा भैया था 9-10 साल का। उसकी दोनों आंखें लाल हो गई, आ गई आंखें, आई फ्लू हो गया।
तो किसी ने कह दिया भले आदमी ने कि एक काम करो, कुल्हाड़ी घिस करके और लगा लो। कुल्हाड़ी घिस के लगाई, दोनों आंखें फूट गईं। झांसी ले गए, अंधा है बोलो, 19-20 साल का हो गया वो। उसका बड़ा भैया अपने भोजनालय में भोजन बनाता है, ब्राह्मण है। उसका मूल कारण नहीं जानता, सच्चा उपाय नहीं जानता और दुख सहा नहीं जाता, तब जो उसे भाषित हो वही उपाय करता है, इसलिए दुख दूर नहीं होता। तब तड़प तड़प कर परवश हुआ उन दुखों को सहता है। उसे वैद्य दुख का मूल कारण बतलाए, दुख का स्वरूप बतलाए और उन उपायों को झूठा बतलाए, तब सच्चे उपाय करने की रुचि होती है। मिल गया? एक बार और भी आगे रुचि देखो। उसी प्रकार संसारी संसार से दुखी हो रहा है, परंतु उसका मूल कारण नहीं जानता, सच्चे उपाय नहीं जानता और दुख सहा भी नहीं जाता। तब अपने को जो भाषित हो वही उपाय करता है, इसलिए दुख दूर नहीं होता। तब तड़प तड़प कर परवश हुआ उन दुखों को सहता है। उसे यहाँ दुख का मूल कारण बतलाते हैं, दुख का स्वरूप बतलाते हैं और उन उपायों को झूठा बतलाएं तो सच्चे उपाय करने की रुचि होती है। 4 जगह रुचि शब्द आ गया, 8-10 लाइन में 4 जगह रुचि शब्द आ गया। धर्म श्रवण में रुचि हो, ये 22वां पॉइंट है। धर्म श्रवण में रुचि हो अंदर से, बस तो धर्म की लाभ की प्राप्ति हो जाए। 260 पेज पे आया है, ऊपर से 7वीं 8वीं लाइन। अपना कार्य करने का इसको हर्ष बहुत है, ये शब्द हैं। क्या शब्द हैं? अपना कार्य करने का इसको हर्ष बहुत है। चौथी 5वीं लाइन होगी। कभी सुनता है, कभी विचार करता है, कभी पढ़ता है, कभी प्रश्नोत्तर करता है, कभी शास्त्र अभ्यास करता है, इत्यादि कार्य रूप प्रवर्तन होता है। फिर क्या लिखा? अपना कार्य करने का इसको हर्ष बहुत है। देखो मैं पढ़ के सुनाता हूं, आगे पीछे पॉइंट हो गए होंगे मेरे। अपना कार्य करने का इसको हर्ष बहुत है, ये शब्द है। 260 पेज है। ऊपर से 6वीं लाइन। इस प्रकार इस जानने के अर्थ कभी स्वयं ही विचार करता है। मिल गया? मिल गया? फिर क्या लिखा? पहला पॉइंट, कभी स्वयं ही विचार करता है। दूसरा है कभी शास्त्र पढ़ता है। तीसरा है कभी सुनता है। चौथा है कभी अभ्यास करता है। और 5वां है कभी प्रश्नोत्तर करता है, इत्यादि रूप प्रवर्तता है। अपना कार्य करने का इसको हर्ष बहुत है। बस अंदर में रुचि हो तो बस यही काम देखेंगे, स्वाध्याय, चिंतन, मनन, चर्चा, बस यही काम दिखेगा। कभी मन नहीं लगे तो मन को जबरदस्ती लगाना चाहिए, इसके बिना लाभ नहीं है। अच्छा, 22वां है धर्म श्रवण में रुचि हो, और 23वां है धर्म श्रवण में रुचि तो हुई और अगर कहीं कुगुरु मिल गए तो हो गया बर्बाद जीवन। इसलिए सुगुरु का मिलना और दुर्लभ है, सुगुरु का मिलना और दुर्लभ है। इसके लिए पढ़ो मूछार प्रकाशक, पेज नंबर 51, नीचे की 3-4 लाइनें, पेज नंबर 51। अभाग्य से ये शब्द लिखा है।
नीचे से दूसरी लाइन, पेज नंबर 51 सीधे हाथ पे। तथा संगी पंचेंद्रिय कदाचित तत्व निश्चय का उपाय विचार है। कदाचित माने कभी कोई भूले भटके, वहां अभाग्य से कुदेव कुगुरु कुशास्त्र का निमित्त बने तो अतत्व श्रद्धान पुष्ट हो जाता है। मिल गया? नीचे से दो सी लाइन है। इसके ऊपर भी लाइन बहुत अच्छी है, अन्यथा श्रद्धान को सत्य श्रद्धान माने तो उपाय किस लिए करे। मिल गया? इसके ऊपर की लाइन है, अन्यथा श्रद्धान को सत्य श्रद्धान माने तो उपाय किस लिए करे। दादा उदाहरण देते थे, किसी ने बड़ी चोरी करी और वो चोर पकड़ा नहीं गया, लेकिन पुलिस में ऊपर से आदेश आ गया कि इतने दिन हो गए तुमने चोर को पकड़ नहीं पाया। तो पुलिस वालों ने सांठ गांठ करके किसी से कह दिया कि तू कह दिया हाँ साहब मैंने चोरी की थी, हम तुझे सजा नहीं होने देंगे, हम सजा नहीं होने देंगे तेरे लिए। दादा बोलते थे ऐसा, तू बोल देना हाँ, बस वो हाजिर हो गया, अब बस फाइल खत्म, चोर मिल गया। अब क्या करना सच्चे चोर को खोजने की, बोलो। मूल चोर तो रह ही गया कि चोरी किसने की। अन्यथा श्रद्धान को सत्य श्रद्धान माने तो उपाय किस लिए करे, बोलो। अभाग्य से कुदेव कुगुरु कुशास्त्र का निमित्त बने तो अतत्व श्रद्धान पुष्ट हो जाता है। वह तो जानता है कि इनसे मेरा भला होगा, परंतु वे ऐसा उपाय करते हैं जिससे यह अचेत हो जाए, बोलो। पोषे चिर दर्शन मोह एव, वस्तु स्वरूप का विचार करने को उद्यमी हुआ था सो विपरीत विचार में दृढ़ हो जाता है और तब विषय कसाय की वासना बढ़ने से अधिक दुखी होता है। इसलिए मैंने आपको एक दिन प्रस्तावना का 36 पेज पढ़वाया था। दादा ने प्रस्तावना में कितना स्पष्ट लिखा है, बोलो। ग्रहित मिथ्यात्व और अग्रहित मिथ्यात्व, अध्यात्म से अनभिज्ञ गुरु आदि के संसर्ग से जो उपदेश मिला सब ग्रहित मिथ्यात्व है। 36 पेज पढ़ाया था प्रस्तावना का मैंने। भैया पढ़ो, बारीकी से पढ़ो। चलो समय हो गया तुम्हारा पूरा, ज्यादा ही हो गया, 5 मिनट। कितने हो गए भैया? कितने पॉइंट हो गए? 23 हो गए। और पेज नंबर 187 पर है, जिनके वीतरागता पाई जाए उन्हीं गुरु को उत्तम जानकर नमस्कार आदि करता है। जिनके राग आदि पाए जाए उन्हें कदापि नमस्कार नहीं करता। पेज नंबर 187 पे है, कल पढ़ाऊंगा। संसार सागर लगने लगा है असार, ज्ञायक स्वभाव की रुचि जागी।